अब जानते हैं हम जिस देश में रहते हैं उस देश का सुसाइड परसेंटेज क्या है? हम जिस देश में रहते हैं आपको पता है वहां पर आत्महत्या का परसेंटेज कितना ज्यादा है? कहते हैं हर 2 मिनट में एक आदमी सुसाइड करता है इंडिया में। हर 2 मिनट में एक व्यक्ति, कम से कम हर दिन हजारों लोग सुसाइड करते हैं। हो सकता है आपके खानदान में भी किसी ने सुसाइड किया हो सकता है आपके परिवार में भी किसी ने किया हो। मेरे कलीसिया में एक बहन आती है, उसके पप्पा और उसके भाई दोनों ने सुसाइड किया। क्यों करते हैं लोग सुसाइड आपको पता है? जब विश्वास खत्म होता है, जब उम्मीद नहीं होती, तब इंसान इस तरह के निर्णय लेते हैं। आज बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, इवन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी कलीसिया भी बची नहीं है इन बातों से। जब लोग डिप्रेशन में जिंदगी जी रहे हैं, इतने डिप्रेस के आप सोच नहीं सकते। उनको हंसने के लिए जोक चाहिए, खुदा उनको नहीं हंसा पाता। इतने ओवर थिंकर्स हैं, इतना सोचते रहते हैं, सारा सारा दिन सोचते रहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा रास्तों के बीच में से लोग चलते हैं, आप हॉर्न दे दे के थक जाते हो, हटते नहीं है। क्यों? बिकॉज दे आर लॉस्ट, खोए हुए। न खाना एंजॉय कर पाते हैं, न बात एंजॉय कर पाते हैं, न ड्राइविंग एंजॉय कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दिमाग चल रहा है। कभी आपने सोचा है क्यों जिंदगी है ऐसी में? क्या कारण है? क्यों बाइबल कहती है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा? इसका उल्टा करो। अगर बाइबल कहती है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, इसका उल्टा करो। विश्वास ना हो तो मरेगा। दैट्स सो सिंपल। बहुत सारे लोग इन दिनों में बड़ा डिप्रेस लाइफ जी रहे हैं, आनंद नहीं है, वर्शिप एंजॉय नहीं कर पाते। कभी कभी आपने देखा है आपके बाजू वाला नाचता है, मैं तो प्रभु के घर को चला। आप बिल्कुल आजकल लोग नाचते नहीं है, जो नाचता है उसको ही देखते। या सो मेनी टाइम्स मैं आई एम अ पास्टर, अब रोज सर्विस लेते हैं, लोग तो सामने ही है ना। मैं एक दिन गीत गा रहा था, झूम झूम कर मैं नाचते हुए गाते हुए मैं तो सियोन की ओर चला। मैं तो प्रभु के, कुछ बहने, मैं तो प्रभु के घर को चला, कुछ बहने। एक नाच रहा है, दूसरा देख रहा है क्यों नाच रहा है। ये क्या हो रहा है? आपको लगता है स्तुति आराधना गंभीर विषय है? नो जी, वो आनंद का विषय है। जब आप आराधना करते हो तो कैसे आराधना करनी चाहिए? स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर। प्रभु बोलेगा मेरे को तेरे को आशीष देनी है। ये कैसी आशीष मांगते हो? ऐसी आराधना होती है। अच्छा, आजकल प्रचार में लोग सोए रहते। मैं आपको कितनी बार दिखाऊं, मीटिंग चलती है, लोग सोए रहते बकायदा ऐसे। अरे मैं आपको सच कहता हूं, एक अंकल थे, अब मुझे पता नहीं है, मुझे लगा इनको सिर्फ हफ्ते में 2 घंटे आराम मिलता है, वो भी रविवार की सुबह कलीसिया में। मीटिंग चल रही थी, वो आराम से, मैंने कई बार इशारा दिया, काका कैमरा घूम रहा है, आ जाओगे, पूरा फलूदा बन जाएगा पूरे भारत में कि ये भाई सोए थे।
तभी भी नहीं उठ रहे। बाद में जाके मैंने उनको बोला, गुड मॉर्निंग, उठो। कलीसिया सोने की जगह नहीं है, कलीसिया उसकी आराधना की जगह है। It's a place of worship. आमीन। तो बोलो अचल को सोना मत। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है लोगों को सोते, लिटरली सोते। एक बार मैंने एक भाई को देखा था, वो मस्त मीटिंग में सोया था, लास्ट में मुझसे मिलने आया, प्रेज द लॉर्ड भाई। मैंने कहा तू रुक, मुझे तुझसे काम है। बोला हाँ हाँ मैं रुकता हूं। उसको लगा मैं अपना कुछ काम दूंगा उसको। मैंने उसको बाद में कहा, आज मीटिंग कैसी थी? जबरदस्त। अरे क्या प्रचार करते हो आप? मैंने कहा बता मैंने क्या प्रीच किया? आपने आज दाऊद और गोलियत के बारे में प्रीच किया। मैंने कहा मारो इसको पकड़ के। मैंने जीसस के लिए बात की थी उस दिन। सी पीपल आर लॉस्ट। जहां विश्वास नहीं है ना, वहां डिप्रेशन है। जहां विश्वास नहीं है, वहां नाउम्मीदी है। इसीलिए आपने देखा, पुराने नियम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड था व्यवस्था, लॉ, शरीयत, कानून। लेकिन नए नियम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड था विश्वास, फेथ, बिलीव। जब लोग यीशु के पास आते थे, तब यीशु हमेशा उन्हें ऐसा कहता था, क्या तुम ये विश्वास कर सकते हो मैं ये कर सकता हूं? यस लॉर्ड, जाओ, हो गया। इवन चंगा यीशु करता था, महिमा उनके विश्वास को देता था। जाओ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो गया, तेरे विश्वास से तुमने ठीक किया है। आज मैं आप में से पूछना चाहता हूं, जब आपको लोकल ट्रेन्स में, जब आपको बसेस में, जब आपके रिलेटिव्स आपसे मिलते हैं और आप उनसे बात करते हो, तो आपसे पूछते हैं आप कौन हो? तो आप बोलते हो हम विश्वासी हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विश्वासी? सीधे बैठिए भाई, हाँ सीधे बैठिए। आप उनको क्या कहते हैं? विश्वासी। विश्वासी का मतलब क्या है? विश्वास से भरे हुए। दैट्स कॉल्ड बिलीवर्स। वी आर नॉट अचीवर्स, वी आर द बिलीवर्स। हम वो लोग नहीं हैं जो हासिल करते हैं, हम वो लोग हैं जो खुदा से पाते हैं। आमेन। हाँ, बिलीव मी, हम वो लोग नहीं हैं जो सारी रात मेहनत करते हैं और मछलियां पकड़ने जाते हैं। हम सिर्फ एक काम करते हैं, हम उसको साथ ले जाते हैं, हमें मिल जाता है। यस, वी आर द पीपल। परमेश्वर ने आपको गधा मजूरी के लिए नहीं बुलाया है। खुदा ने आपको बुलाया है कि आप अनुग्रह के द्वारा पाएं। आमीन। यस, आमेन। जब आप नया नया घर बनाएं तो कृपया अपने घर का नाम परिश्रम न रखें, अनुग्रह रखें। या मैंने बहुत घरों का नाम देखा है, परिश्रम, ये मेरे पिताजी की मेहनत से हुआ है, गॉड ब्लेस यू। हमने अनुग्रह लिखा है, ये हमने मेहनत से नहीं, उसकी दया से पाया है। आमेन। आवर गॉड इज अ वंडरफुल गॉड। आमीन। कितने लोग कुछ समझ पा रहे हैं जो मैंने अब तक कहा? हालेलुया। या मुझे अच्छा लगता है जब लोग ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना? मुझे लगता है कोई तो सुन रहा है। चलो मैं आपको कुछ हंसाना चाहता हूं। कितना तैयार है? हंसने के लिए एवरीबॉडी इज रेडी। चलो बस जी, ऑफरिंग दोबारा ले लो। चलिए एक इंसिडेंट बता के मैं बहुत, बाइबल में कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जो पढ़ोगे ना आपको हंसी आएगी। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। मेरे प्यारे भाई, तू फोन बंद करेगा भाई प्लीज? भाई खुदा आपको बरकत दे, थैंक यू। एक दिन एक अंधे को यीशु ने टेक किया, उसकी दोनों आंखें आ गई। वो अंधा है ना, उसको सब लोग जानते थे, बचपन से सब लोगों ने देखा था, ही वॉज अ ब्लाइंड। अब उसको बुलाया गया चर्च के अंदर। उन दिनों में चर्च नहीं कहा जाता था, उन दिनों में कहा जाता था आराधनालय। इन इंग्लिश वी कॉल सिनेगॉग्स। और जैसे ही वो अंधा अंदर आया, उसे बोलते हैं तू कैसे देखता है? तुझे दिखाई कैसे देता है? पता है वो अंधा क्या बोलता है?
बोलता है यीशु नामक एक व्यक्ति ने मेरे को ठीक किया। वेट वेट वेट, अब ये लोग है ना यीशु का नाम सुन के भड़क गए। जैसे आजकल भी आप देखते रहेंगे लोग हम बोलते हैं मी ख्रिस्तिया है, देखा है उनके कलर बदल जाते, उनके अंदर दुष्ट आत्मा बाहर आ जाती है। मेरा एक दोस्त था, जब तक मैंने उसको नहीं बताया था मैं जीसस का फॉलोवर हूं, तब तक वो मुझे रोज खाना खिलाता था। जब भी लंच लेके आता था मुझे शेयर करता था, ब्रदर आज है ना, आज मेरी मम्मी ने मटन बनाया है, आज चिकन बनाया है। एक दिन वो मुझे बोल रहा था तू संडे संडे कहां जाता है? मैंने कहा मैं चर्च जाता हूं। क्रिश्चियन हो गया तू भी? धर्म बदल दिया तूने भी? कितना पैसा दिया उन लोगों ने? हाँ, मैंने कहा पैसा दिया नहीं है, थैली घूमता है, डालना पड़ता है। किसी को मैंने कहा तू चल, मिलता नहीं है, थैली है, थैली उनके पास, वो भी इतनी वाली बड़ी, जिधर बैठो उधर तक पहुंचेगी, और देते भी एक बच्चे को है, जब तक न तो वो जाता भी नहीं है। पैसा मिलेगा लेके दो, मैं तैयार हूं। कितने लोग हैं मेरे साथ? अगर पैसा मिलेगा तो मेरे साथ चलोगे? कोई है मेरे साथ? मैं जाऊंगा। 1 2 3, और कोई मेरे साथ? अगर पैसे मिलेंगे तो मेरे साथ चलोगे लेने के लिए? 4 5 6। देखो ऐसे ऐसे लालची उठ रहे। आप चलोगे? देखो मैं ऑफिशियली बिलीव करता हूं, आई एम बैप्टाइज्ड, मेरे को लेके दो, मैं लेने के लिए तैयार हूं। कुछ नहीं मिलता है जी, वो जिंदगी देता है। He gives us life। आप में से यहां जितने भी लोग आए हैं जिनको लगता है यीशु विदेशियों का खुदा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इजराइल इज अ पार्ट ऑफ एशिया, इंडिया ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ एशिया। यीशु हमारे यही जन्मे हैं। कौन कहता है वो अंग्रेजों का है? इजराइल एशिया में आता है जी। भारत कहां आता है? एशिया में आता है, तो अंग्रेजों का कैसे हुआ? That's so simple। इजराइल इज अ पार्ट ऑफ एशिया। अच्छा, अंग्रेज गोरे होते हैं, हम थोड़े सांवरे होते हैं, थोड़े काले होते हैं, ठीक है? न यीशु गोरा था न काला था, वो ब्राउन था। यहूदी ब्राउन होते हैं, लफड़ाई खत्म। वो धर्म बदलने नहीं आया, वो हमें बदलने। आप किसी भी किताब को पढ़ लो, हर एक के बाहर लिखा रहता है धर्मशास्त्र। आप बाइबल को पढ़ो, पवित्र शास्त्र, क्योंकि वो धर्म देने नहीं आया, वो हमें पवित्र करने आया। आमीन। अब ये अंधा ठीक हो गया, बोलते हैं बता तू कैसे ठीक हुआ? बोलता है यीशु नामक एक व्यक्ति ने मुझे ठीक किया। अब ये लोग यीशु का नाम सुन के भड़क गए, बोलते हैं चुप मत बोल, हम जानते हैं वो पापी है। पता है अंधा क्या बोलता है? बोलता है पापी है क्या है वो तुम समझो, मुझे एक ही बात पता है, मैं अंधा था, अब मुझे देखने को आता है। अब वो लोग उसे पकड़ के बाहर फेंक देते हैं और फिर आपस से बातचीत करते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर पता है क्या होता है? दोबारा उसको बुलाते, बोलते हैं बता कैसे ठीक हुआ? बोलता है बता चुका हूं, तुम लोग समझते ही नहीं हो, बोल तो रहा हूं। यीशु ने ठीक किया, मत बोल ऐसे, ये गलत है। बोलता है मैं तुम्हें बताऊं, तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो। मैं आपको सच कहूं, अगर कोई आपसे बार बार छेड़े ना आपको कि ये नहीं खाता तू, वो नहीं खाता, इधर नहीं आता, उधर नहीं आता, याद रखना वो थोड़ा थोड़ा तुम्हारे खुदा को समझने लग गए। आज दोपहर में एक पैगाम है मेरे पास आप लोगों के लिए। परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिया है नांदेड़ के लिए, और मैं बिलीव करता हूं ये बहुतों की जिंदगी बदलेगा। आमीन।
जो लोग आमीन कहते हैं, मैं अपने हाथों को उठा के जोर से आमीन करूंगा। आमीन, आमीन। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा यहां पर आके। क्या हम स्टार्ट करें? चलिए, मेरे साथ खोलें। ओपन योर बाइबल विथ मी। जितने भी लोग यहां आए हैं, सब में अपनी बाइबल को खोलें और आप मेरे साथ खोल सकते हैं। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो मेरे साथ खोलें सेकंड इतिहास, और अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो ओपन योर बाइबल सेकंड क्रॉनिकल्स, और हम खोलेंगे 20 अध्याय, चैप्टर 20। और मैं चाहता हूं कोई मराठी बाइबल भी खोल ले, और प्लीज पास्टर जी को माइक दीजिए, जिनको भी। हाँ, गुड। दीदी मैं पहले हिंदी में पढ़ लेता हूं, उसके बाद आप लोग मराठी में पढ़ लें। एक कोई मराठी ले लीजिए, मैं चाहता हूं आपकी लैंग्वेज में पढ़ा जाएगी। ठीक है, मैं पहले हिंदी पढ़ लूं। 20 अध्याय का 21वां वचन। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभामय होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन। वाह, व्हाट अ वर्ड। मेरी बहन, आप पढ़ लीजिए। सैन्याबरोबर बाहेर जाताना परमेश्वराचा धन्यवाद करा, कारण त्याची दया सनातन आहे। हे स्तोत्र पवित्र स्थानाने मंडित होऊन यावे, म्हणून त्याने प्रजेचा सल्ला घेऊन कित्येकांना त्या कामी नेमले। थैंक यू। मुझे कुछ नहीं समझा, पर धन्यवाद। आई कांट अंडरस्टैंड मराठी मच, मैं इतनी मराठी नहीं समझता हूं। हाँ, एक वर्ड मुझे आता है मराठी में बोलना, गप बस। ओके, वो मैं अभी नहीं कह सकता। आइए, मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोग यहां हैं, अब अपनी अपनी बाइबल को ड्रॉप कर दीजिए, अब छोड़ सकते हैं आप, और आप सामने देखिए। बस ब्रदर, अभी आप बैठ जाइए। आइए, सब बैठ जाइए, सिट, बैठ जाइए, कहां भी बैठ जाइए सर। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। सुनिए, द वर्स्ट थिंग इन अवर लाइफ्स आर नॉट डिजीज और पॉवर्टी। हमारी जिंदगियों में सबसे बुरी चीज गरीबी और बीमारी नहीं है। हमारी जिंदगी में सबसे बुरी चीज है अविश्वास, अनफेथ। हम में से बहुत सारे लोग रविवार के दिन प्रभु को अपने हाथ उठा उठा के महिमा देते हैं, पर उसके बाद जब हमारे ऊपर जिंदगी में तकलीफें आती हैं, हमारे हाथ नहीं उठते। हम कुड़कुड़ाते हैं, हम कंप्लेन्स करते हैं, हम कई बार कहते हैं खुदा है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इससे कहते हैं अविश्वास। कितने पाप हैं इस दुनिया में, व्यभिचार, हत्या, झूठी गवाही देना कोर्ट में खड़े होके। देखा होगा आपने, लोग पैसे लेकर कैसे गलत गवाही देते हैं। पर जानते हो, जब यीशु ने पाप के बारे में बात की तो उसने क्या कहा? पवित्र आत्मा तुम्हें तीन चीजों से निरंतर करवाएगा, धार्मिकता, न्याय और पाप। और जब उसने पाप कहा तो पता है उसके बाद क्या कहा? पाप यह है कि वे मुझ पे विश्वास नहीं करते। दैट इज अ सिन, दैट इज अ बिगेस्ट सिन। बड़ी बात तो यह है, अविश्वासी ये नहीं मानते कि वो हमारा खुदा है, और विश्वासी ये नहीं मानते कि वो सब कुछ ठीक कर सकता है। I saw so many
दे बिलीव जीसस इज लॉर्ड, बट दे डोंट बिलीव कि वो कुछ करेगा हमारे लिए। अगर अगर आप सच में विश्वास करते हो ना कि परमेश्वर मेरी जिंदगी को ठीक कर सकता है, मेरे हालातों से लड़ सकता है, तो पता है उसका साइन क्या होगा? आप हैप्पी रहेंगे, आप खुश रहेंगे। यस, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहती है बाइबल? हन्ना हर साल हैकल में जाती थी, खुदा के घर में जाती थी, रोती थी। एक दिन एली ने उसको वॉच किया। एली ने उससे पूछा, क्या हुआ, तू शराब पी के यहां क्यों आती है? बोलती है, नो सर, मैं शराब पी के नहीं आती हूं, आई एम हर्ट। मैं ना दुखिया हूं, मुझे ताने मिलते हैं रोज, मैं बहुत हर्ट, मुझे बहुत हर्टिंग्स है मेरे अंदर। आपको पता है एली उससे क्या कहता है? ओके, अगले साल तुझे मनचाहा वर मिले, तुझे बच्चा मिल जाएगा। आप पढ़ के देखिए, उसके बाद लिखा है हन्ना ने खाना खाया और लिखा है फिर वो उदास नहीं रही। क्यों उदास नहीं रही? क्योंकि हन्ना ने वहां से विश्वास से जीना सीखा। She lived by faith. आज कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप फास्टिंग कल्चर में आगे हैं, यू आर डूइंग 40 डेज फास्टिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट यू। आप 40 दिन उपवास रखते हैं, अच्छी बात है। आप लंबी लंबी दुआएं करते हैं, अच्छी बात है। आप कलीसिया में एकदम एक्टिव मेंबर है, अच्छी बात है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने विश्वास से जीना सीखा? एक समय था जब लाल समुंदर को 2 भाग किया गया और इजरायलियों को कहा गया चलो, और बाइबल बताती है सारे इजरायली पैरों से पैरों चलते गए चलते गए चलते गए, क्योंकि पानी हट चुका था। लेकिन बाइबल बताती है एक समय ऐसा भी आया जब यहोशू यरदन पार करवा रहा था, तब बाइबल बताती है यरदन 2 भाग नहीं हुई थी जब तक उन्होंने पांव नहीं डाला। कई बार परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करता है और कहता है चलो, लेकिन कई बार खुदा आपको विश्वास से जीना सिखाता है, आगे बढ़, खुद ही नदी 2 भाग होगी, चल तू चल। दैट्स अ लाइफ ऑफ फेथ। लाल समुंदर रिप्रेजेंट करता है उसकी दया, पर यरदन रिप्रेजेंट करती है विश्वास से चलो। कोई समय था आप प्रभु में आए, आपने उसे कुछ नहीं दिया, उसने आपके लिए बड़े बड़े काम दिए, पर याद रखिए सीजन्स बदलती रहती हैं। खुदा कई बार आपके लिए ऐसा ही कुछ कर देगा, लेकिन कभी कभी वो आपको विश्वास से जीना सिखाएगा। आज बहुत सारे लोग यहां आए हुए हैं, मैं देख रहा हूं इस हॉल में खड़े रहने की भी आई थिंक जगह नहीं बची है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने विश्वास से जीना सीखा है? मैं हर एक से पूछ रहा हूं, जो स्टेज पे बैठे हैं उन लोगों से भी। बिलीव मी, अगर मैं विश्वास से जीना नहीं सीखता ना, मैं जिंदा ही नहीं रहता। पास्टर बनना मजाक नहीं है जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। बहुत लोग पास्टरों की बुराइयां करते हैं ना, पास्टर है ही ऐसा। हम सारे मिलकर पास्टर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको भी पास्टर बनाए। पास्टर होना मजाक नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, हमारे दुश्मन तो हमें दिखते भी नहीं है। हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ते हैं जो दिखाई नहीं देता हमें, और कभी कभी तो हम दुश्मनों के साथ घूमते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें पता रहता है ये आदमी हमारी बुराई करता है, फिर भी साथ में लेके चलते हैं, चल भाई चल, दुश्मनों के साथ घूमो। बोलो अपने पास वाले को, पास्टर होना मजाक नहीं है। हाँ, कुछ लोग को लगता है क्या जिंदगी होती है इनकी, स्टेज पे खड़े होते हैं, फोटोज क्लिक होते हैं, कितने पॉपुलर होते हैं। इधर आ मेरे भाई, आ जा, तो पता चलेगा। 45 मिनट बोल के देखा। ओ मेरे भाई, ओ मेरी प्यारी बहन, आ जाओ, 45 मिनट्स प्रीच करके दिखाओ। मेरे भाई, तू 45 मिनट प्रचार करने के बाद जब तू नीचे उतरेगा ना और मुझे मिलेगा, तो मुझे हाथ मिला के पता है क्या कहेगा? मेरे को तवे पे क्यों बिठाया? इट्स नॉट जोक। पास्टर लोग शनिवार रात को सोते नहीं है, पूरी रात प्रचार का तैयार करते हैं ताकि आपको खाना मिल सके। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, क्या देखिए, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितनों को भी यूट्यूबर्स को सुनना है सुनिए, पर याद रखना आपका हीरो तो आपका लोकल पास्टर है।
आप मुझे कॉल करोगे बॉम्बे में, ब्रदर प्रेमानी बोल रहे हो, यस हमारे घर पे कोई बीमार है, मैं आएगा? मैं बोलूंगा ठीक है मैं निकलता हूं कल तक, 4 दिन लगेंगे। कौन काम में आता है? आपका लोकल पास्टर। कई लोग यूट्यूब पे जो प्रीच करते हैं ना, उनको हीरो समझ लेते हैं। यूट्यूबर के प्रीचर्स को हीरो बनाना बंद करिए। वी आर नॉट हीरोज। मैं बिलीव करता हूं खुदा आपको जितना उठा रहा है ना, आपको उल्टा नीचे जाना चाहिए। यू शुड बी मोर हम्बल। कई अपने बाजू वाले को, अपने लोकल पास्टर का ऑनर करो। बोलो बोलो, ओ वीआईपी बोलना। हाँ बोलो, मेरे को क्या देख रहा है, उसको बोलना भाई। बोलिए अपने बाजू वाले को, अपने पास्टर का आदर करो। ऊपर वाले मेरे बहुत अच्छे लोग हैं, वो बेचारे देखो, कुछ लोग होते हैं ना चीजों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, आपको पता है? मैं आपको गंभीरता बताऊं, जब मरियम के सामने स्वर्गदूत जाता है ना, तो फिजिकल जाता है। हे मरियम डर मत, तुझे बेटा पैदा होगा। ओके, वही स्वर्गदूत, सेम स्वर्गदूत फिजिकली जकरिया के पास जाता है, जकरिया तुझे बेटा पैदा होने वाला है। पर कभी आपने सोचा, जब ये स्वर्गदूत फिजिकली लोगों पर रिवील होते थे, लेकिन एक दिन खुदा ने कहा सुन, मरियम के पति यूसुफ के पास जा, और फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, ड्रीम में जा। वाओ, व्हाट अ गॉड। सबको बोलता है फिजिकली जाओ, प्रकट हो जाओ इनके सामने, क्योंकि ये लोग बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन उसे यूसुफ पे इतना भरोसा था कि उसको ड्रीम भी दे देना तो भी समझ लेगा। सी, दिस इज कॉल्ड सीरियसनेस। इसे कहते हैं गंभीरता। कि जो स्वर्गदूत प्रकट होते हैं सामने सामने, लेकिन बाइबल बताती है यूसुफ के सामने जब कोई स्वर्गदूत आता था तो सामने नहीं आता था, ड्रीम में आता था। खुदा जानता था शायद मरियम विश्वास न करे, शायद जकरिया विश्वास न करे, पर यूसुफ ऐसा नहीं है। अगर हमने उसको ड्रीम भी दिया ना, वो सीरियसली लेगा। टेक सीरियसली। हालेलुया। कितने लोग कुछ समझ पा रहे हैं? या हालेलुया जी, हालेलुया। इट्स नॉट आलू लाया, हालेलुया। आलू लाया बोलते हैं। हालेलुया। कहिए अपने बाजू वाले को, भाई अपने पास्टर का आदर करो। यस, यू शुड ऑनर योर पास्टर। आप जानते हो, यहां देखिए सब, मैं बहुत सालों तक एक ऐसा व्यक्ति रहा हूं जो परमेश्वर से प्रेम करता था, उसके लोगों से नहीं। बिलीव मी, मैं ऐसा घटिया जीवन जी चुका हूं जिसमें मैं परमेश्वर को कहता था मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन ये बंदा मेरे को समझ में नहीं आता। एक दिन बाइबल बताती है हनानी नामक व्यक्ति नेमिया के पास जाता है। नेमिया उससे पूछता है हमारे भाई यरूशलेम में जो रह रहे हैं वो कैसे हैं। हनानी उसे बताता है उनकी बड़ी बेइज्जती होती है, क्योंकि यरूशलेम की दीवारें टूटी पड़ी हैं, वहां का मंदिर बिखरा हुआ पड़ा है, और आते जाते हर एक की निंदा होती है। लिखा है यह सुनते ही नेमिया जमीन पे बैठ गया, रोने लगा, उपवास करने लगा। और जानते हो उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो उसके लोगों से प्यार करता था। और न केवल वो प्यार करता था, उसने अपनी जॉब को पीछे छोड़ के, बाइबल बताती है वो यरूशलेम गया, लोगों को सबत का दिन वापस मनाना सिखाया, उसे दीवारें बनाई, लोगों को वचन बताया, लोगों को रिस्टोर किया। इसे कहते हैं प्यार। प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं होता, वो व्यवहारों में दिखाई देता है। दैट्स अ लव। प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैं इससे कभी बात नहीं करूंगी। और खुदा आपको कहेगा हाँ, क्योंकि तू उत्तम फरीसी है। या आपने देखा होगा कलीसिया में से बहुत सारे ढोंगी भाई बहन आते, नंबर 1 हिपोक्रेट्स। सर मैं गलत बोल रहा हूं? एकदम प्रीच मैन ऑफ गॉड, प्रीच। आइए। मैंने बहुत लोग देखे, ओ प्रभु आप महान हैं। ए सीधे से खड़ी रहे, आप बड़े दयालु।
Yeah, I saw so many sisters and brothers. इतना ऐसा प्यार करते हैं प्रभु से, प्रभु मैं आपके बगैर जी नहीं सकती और मैं इसको जीने दूंगी नहीं. Which type of Christian you are? आप प्रभु से प्यार करते हो? बाइबल कहती है जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया. जितनों को उसने विश्वास किया उतनों को उसे संतान होने का अधिकार दिया. न तो वे लहू से न शक्ति से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं. और वही यूहन्ना कहता है जो कोई उससे उत्पन्न हुआ है वो उनसे भी प्रेम करेगा जो उससे उत्पन्न हुए हैं. That's a word in 1 John. पहला यूहन्ना में ये बात लिखी है, अगर आप परमेश्वर से जन्मे हैं ना तो आप उनसे भी प्यार करेंगे जो उससे जन्मे हैं. अगर आप परमेश्वर से नहीं जन्मे हैं ना तो बाइबल बताती है तुम सिर्फ व्यभिचार की संतान, तुम सिर्फ मां बाप से पैदा हुए. जो व्यक्ति खुदा से पैदा हुआ है वो आपको कैसे पता चलता है? वो प्यार करता है. He love. जो व्यक्ति परमेश्वर से नहीं जन्मा है ना, सिर्फ मां बाप की इच्छा से जन्मा है, उसमें प्यार हो ही नहीं सकता. जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो उनसे भी प्यार करेगा जो उससे उत्पन्न हुए हैं. Oh Jesus, we give you praise. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको जानना है आप खुदा से पैदा हुए हो कि किससे. अगर आप खुदा से पैदा हुए हो ना, आप अपने कलीसिया के हर व्यक्ति से प्यार करोगे. आपको पता है प्यार की सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो कमियों का बोझ उठाता है. हम कैसे बोझ उठाते हैं? बैग उठाते हैं, किसके घर पे राशन देते हैं, किसकी दवाइयां लेके देते हैं, किसी का बोझ उठाते हो. जो प्यार करता है ना वो कमियों का बोझ उठाता है. आपको पता है जिसके साथ मैं घूम रहा हूं उसमें बहुत सारी कमियां हैं, उसके बाद भी आप उसको संभाल के चलते रहते हो. चल चल भाई चल, कोई बात नहीं, चल. दिस अ ब्यूटिफुल थिंग इन लव. प्यार कमियों का बोझ उठाता है. एक चेला कहता है 30 सिक्के दो मैं पकड़वा दूंगा उससे. एक कहता है मैं तुझे जानता नहीं. एक कहता है जब तक तेरे होल में हाथ न डालूं मैं बिलीव नहीं करूंगा. एक हमेशा पॉकेट में हाथ डाल के कहता था पैसे नहीं है सबको कैसे खाना खिलाएं. ऐसे लोगों को वो उठा के चलता था. That's a love. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए आप बहुत सारे अलग अलग चर्चेस के लोग यहां बैठे हो. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने चर्च के लोगों से प्यार करते हो? पास्टर वो अच्छे नहीं हैं. आप अच्छे हो ना, आप करो. आप स्पिरिचुअल हो ना, आप करो ना. फिर बाइबल कहती है जिसे दिया जाता है उसी से लिया जाता है. जिसे खुदा ज्यादा दे उससे अधिक उम्मीद करता है. अच्छा, मैंने कई पास्टरों को भी देखा है प्रचार करते समय, प्रभु आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप बहुत अच्छे हैं. प्रचार कर रहा हूं मैं, प्रभु आप बहुत प्यारे हैं, प्रभु बहुत दयालु हैं, आप बहुत अच्छे हैं. लेकिन ये 7:30 बजे मीटिंग शुरू होकर 8 बजे आने वालों को सुधार. ए भाई ताना मारना बंद कर इधर से. तेरे को प्रॉब्लम है ना, रुको ये देखो पीड़ित फट रहा है. यहां देखो, यहां देखो. मैं सारे लीडर्स को बोलता हूं अगर आपको किससे बड़ा से इधर से क्यों निकालते हो? पर्सनली बात करो ना उससे. 200 लोग का मीटिंग क्यों खराब कर रहे हैं? ये देखो खुश हो रहे, कोई तो बात कर रहा है. अगर पास्टर बेंजामिन जी को मुझसे कोई दिक्कत है, मेरे ख्याल से हमारी इतनी बॉन्डिंग तो है, हम बात कर सकते हैं. पास्टर जी मुझे ऑफिस से बुलाएंगे, सूरज भाई देखो आप मेरे चर्च के मेंबर हो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है. यस सर. ब्रदर आपका कंप्लेन आया है. क्या कंप्लेन है? आप मीटिंग के पीछे बैठ के मोबाइल चलाते हो. ओके सॉरी पास्टर जी, मुझसे गलती हो गई. कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ये अच्छे मैनर्स नहीं है चर्च के अंदर फोन यूज करना. लोग भटकते हैं, तेरे को देखकर वो लोग गलत सोचते हैं और आगे चल के कुछ और भी लोग तुझे देख के फोन यूज करेंगे. आपको पता होगा ना आजकल के जवानों की हालत क्या है. मीटिंग के अंदर फोन यूज करते हैं, लास्ट में बैठ के चैट्स करते रहते हैं.
आप मेरे चर्च में करके दिखाओ, आपका फोन जब्त हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। वी आर वेरी स्ट्रिक्ट इन दीज थिंग्स। ये खुदा का घर है। वी शुड ऑनर गॉड। हमें प्रभु का आदर करना सीखना है। अभी समझिए, पास्टर जी मुझे बोल रहे हैं भाई आप फोन यूज मत करो। ठीक है पास्टर जी, ये बात यहां समझाई जाती है ना ऊपर। प्रभु महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, बड़ा अच्छा है, लेकिन लोग सुधरते नहीं है फोन वाले। ये भड़ास ऊपर से क्यों? ये टारगेट प्रीचिंग क्यों? कितने लोग सहमत है मैं सही कह रहा हूं? हाथ नीचे होता ना, आप में से दुष्ट आत्मा निकाल देता मैं। डोंट टारगेट योर पीपल। कभी कभी क्या होता है, किसी से भड़ास होती है ना, और वो जैसे चर्च में आता है पूरा प्रचार ही बदल गया। हाँ, लीडर्स करते हैं ये गलतियां, मैं कभी ना करूं। हालेलुया। चलिए हम संदेश शुरू करें। संदेश शुरू ही नहीं हुआ अभी तक। चलिए, कितने 3 बजे तक बैठेंगे मेरे साथ? 4 बजे तक, 5 बजे तक? वाह वाह नांदेड़, वाह वाह। कहां से आते ये तेजस्वी लोग? वेरी ब्यूटीफुल पीपल। आइए यहां देखिए, हमने एक वचन पढ़ा। इस वचन में एक भविष्यवाणी का गीत है। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोफेटिक सॉन्ग। बाइबल कहती है हथियारबंद पुरुष पीछे खड़े कर दो, आराधना करने वाले आगे रखो, और आराधना करने वाले लोग ये गीत गाएं, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहां हुआ क्या। सब सामने देखें, लुक एट मी। हाँ, सामने देखिए जी। बाइबल कहती है इज़राइल के अंदर एक छोटा सा ट्राइब था जिसका नाम था यहूदा। इन इंग्लिश वी कॉल जूडा। छोटा सा था ये, 11 गोत्रों से अलग रहते थे ये लोग। इज़राइल है ना, 2 भागों में बटा हुआ था। 11 गोत्र अलग रहते थे, एक गोत्र अलग रहता था, और दोनों का राजा अलग अलग था। यहूदा का राजा जो था वो उन दिनों में यहोशापात था, पर इज़राइल का राजा उन दिनों में आहाब था। अब पढ़ सकते हैं नए नियम में तो ये और बढ़ गया। लिखा है राजा हेरोदिस के समय में जो 1/3 का राजा था, अब इज़राइल 3-4 भागों में बढ़ गया था। कितने एक ही नेशंस के कितने टुकड़े हो गए थे। यू नो द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है एक समय आया जब यहोशापात को पता चलता है, यहूदा के राजा को, इट्स अ लिटिल ग्रुप, इन्हें पता चलता है 4 देश के लोग मुझे मारने आ रहे हैं। आपने देखा होगा ना रिसेंटली न्यूज, इजराइल पे अटैक हुआ है, सेम वैसा ही। रिसेंटली ईरान ने इजराइल पे अटैक किया है, इससे पहले फिलिस्तीनियों ने किया था। इसी तरह के हमले। सिर्फ बात यह है उन दिनों में जमीनी जंगें होती थी, आज एयर स्ट्राइक होता है। आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आज जमीनी हमले कम होते हैं। जैसे हमने पिक्चरें देखी थी, बॉर्डर, एलओसी, लोग नीचे से मारते थे, ये लोग हवाई हमले कर रहे हैं, मिसाइल्स फेंक रहे हैं। पर उन दिनों में ऐसा नहीं होता था, ग्राउंड लेवल पे होता था सब। अब इन्हें पता चला कि 4 देश के लोग हमें मारने आ रहे हैं। अब देखो, एक किंग, एक राजा क्या कर रहा है। वो सबसे पहले अपने लीडर्स को नहीं बुला रहा है कि बुलाओ सबको, वजीर कितने हैं, प्यादे कितने हैं, ये कितने हैं, वो कितने, नहीं, किसी को नहीं बुला रहा है, कोई अपनी सेना नहीं गिन रहा है। सबसे पहले बाइबल बताती है वो खुदा के घर में गया और प्रभु को ढूंढने लगा। मैं आप में से, यहां देखिए, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। अगर आप अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लिख देंगे, क्या होगा? एक तो व्हाट्सएप ने आपको हर तरह का इमोजी दे दिया। आजकल तो कफ और कोल्ड हो उसका भी इमोजी, कि एक उसको लो और स्टेटस पे लगा दो, कफ है, प्रे फॉर मी। ऐसी ऐसी चीजें उन लोगों ने दे दी हैं कि आजकल आप देखते होंगे लोग खुदा के पास कम जाते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस के पास ज्यादा जाते हैं। लगा दो कुछ भी, और ताने मारने के लिए तो सबसे बेस्ट है ही।
है ना, लड़के लड़की प्यार करते हैं, अटैचमेंट में आते हैं, और उसके बाद जब अलग हो जाते हैं ना, स्टेटस के थ्रू बात करते हैं। खुदगर्ज दुनिया, कोई किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, सब हैं ही चीटर, और सारा दिन चेक करेंगे उसने पढ़ा 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 पढ़ा। व्हाट अ नॉनसेंस जनरेशन, पैथेटिक। कोई काम धंधा नहीं है। देखा होगा आपने, लोग उनके पास सीधा स्टेटस में लिख देंगे, अरे उससे क्या होगा। आप विश्वास करो, अधिकतर लोग आपके लिए प्रार्थना नहीं करते, वो सिर्फ आपको हाथ जोड़ेंगे ऐसे व्हाट्सएप वाले कि हम अपने लिए नहीं करते, तेरे लिए कहां से करें। पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, हमसे नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हाथ जोड़ते हैं, समझ में नहीं आता। लिख दो ना, यस यस वी विल प्रे, लिखेंगे नहीं, हाथ जोड़ेंगे, हमसे ना होगे। ये व्हाट्सएप स्टेटस में क्यों जाते हो प्रॉब्लम लेके? अरे खुदा के पास जाओ, गो टू हिम। यहोशापात को देखो, वो कहां गया, वो किसी स्टेटस के पास नहीं गया। मैं बिलीव करता हूं अगर उन दिनों में उसके पास फोन होता ना, तो भी वो नहीं जाता। क्या होगा मुझे बताओ आप, ये दुनिया को दिखाने के लिए मेरे को कोल्ड है, कफ है, बीमार हूं, ये हूं वो हूं, डोसा खाएंगे उसका फोटो भी डालेंगे, ईटिंग डोसा फीलिंग क्रेजी, कुछ भी करते रहते। मैं आजकल की जनरेशन से, विशेष उन लोगों से जिनकी उम्र 30 साल है और सेल्फी लवर्स हैं, जो हर दिन सेल्फियां बदलते रहते हैं। आपको पता है परमेश्वर ने आपको एक मोबाइल दिया है। 50 साल पहले कंप्यूटर भी इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज आपका फोन स्ट्रांग है। अरे इसे उठाओ, इसके साथ प्रभु का वचन शेयर करो, खुदा का कलाम बांटो। आपको देख के क्या मिलेगा? बोलो बाजू वाले को, आपको देख के क्या मिलेगा? सारा दिन लगाएंगे, क्या मिलेगा? क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, गिव मी आंसर। आपकी शक्ल देख के हमें मिलेगा क्या? बाल स्ट्रेट करवाएंगी दीदी, 3 दिन रुक, वापस झाड़ू के जितने होने हैं। क्या होगा उससे? पूछो बाजू वाले को, बहनों पूछो बाजू वाले को, क्या होगा इससे? अरे कभी कभी लगा दिया, परिवार के साथ गए थे किधर, कभी कभी चलता है। कुछ लोगों का तो लाइफस्टाइल है, रोज बदलो, रोज जूते लेके आएंगे, सालों के बाद जूता लिया है, बाल बनाएंगे बालों का, और भाई लोग दाढ़ियां, दाढ़ियां इधर से पतली दाढ़ी, इधर से पतली, इधर से मोटी दाढ़ियां। हाउस आई एम लुकिंग, मुर्गा। आपको क्या लगता है लड़कियां आपको ऐसे खुलती हैं? वाह, हंसती हैं आप पे ऐसे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कितनी बहनें सहमत है मेरे साथ? देखो हाँ बिल्कुल। आपको क्या लगता है मैं कूल हूं? फूल है तू। कहो अपने बाजू वाले को, सादगी में जिंदगी जी। मैं एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे? पक्का? नक्की? आपको कभी कभी लगता नहीं है हम स्मार्ट दिखने के चक्कर में बेवकूफ बनते जा रहे हैं? ये राइट, एम आई राइट? आपको पता है आपका खुदा कितना सिंपल था? ओके, आई विल एलिब्रेट। आकाश कम हियर। ठीक है, जो मैं 2 मिनट के लिए कहूंगा बुरा मत मानना, ठीक है? मैं तुझे 2 मिनट के लिए बनाता हूं यहूदा इस्करियोती। ओके, चलो मैं यहूदा बन जाता हूं, ठीक है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये वो सोल्जर है। एक दिन यहूदा एक सोल्जर के पास जाता है, भाई अगर आप मुझे 30 सिक्के दे दो ना, तो मैं आपको बता सकता हूं आज रात को वो किधर है। ठीक है, हम दे देंगे।
अब सोल्जर्स को लेकर पैसों का सौदा करके वो जो है वो गसमनी बाग की तरफ आता है, जहां पर यीशु ने अपनी आखिरी रात बिताई थी। और पता है यहूदा क्या कह रहा है? वो देख रहा है, वही है, जाओ पकड़ो। पता है इसने क्या कहा? वो नहीं हो सकता, वही है। नहीं, वो कैसे हो सकता है? अरे बोल रहा हूं वही है। एक काम कर, तू आगे जा, उसको चूम। जिसको तो चूमेगा ना, हम भरोसा कर लेंगे वही है। हमें तो बिलीव नहीं हो रहा, ठीक है रुको। और जैसे वो यीशु के करीब जाता है, उसको चुमा देता है यहां पर, और यीशु उसको कहता है, मित्र क्या तू मुझे चुंबन देके पकड़वा रहा है? आपका खुदा इतना साधारण है कि अगर वो लोगों के बीच में खड़ा हो जाए ना, पहचानने में नहीं आता। That's so simple God. और हमारे कुछ भाई बहन जिधर देखो खड़े, जिधर देखो पहचान लोगे। ब्राउन बाल, ग्रीन बाल, लाल वाले बाल, दूर से आया। अरे सिंपल बनो, इस दुनिया के मालिक को देखो, दुनिया चलाता है, दिखाई नहीं देता। What a God we have. कहो बाजू वाले को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना बहुत आसान है। ऑर्डिनरी बन के दिखा। कम ऑन बोलो अपने बाजू वाले को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना तो बहुत इजी है, तू ऑर्डिनरी बन के दिखा। मुझे किसी पास्टर ने कहा था, बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। मैंने कहा गलत, मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनना है। आई एम अ ऑर्डिनरी गाय हु प्रीच अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गॉड। हम लोग ऑर्डिनरी होने चाहिए, साधारण, और उस खुदा का प्रचार करें जो असाधारण है, जो अवर्णित है, जो सुंदर है। आमेन, हालेलुया। यहोशापात को जब पता चलता है कि लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, लिखा है वो प्रभु की खोज में लग गया। और अब देखो उसने प्रभु को कैसे ढूंढा अपने दुश्मनों के सामने। वो जाता है और सबसे पहले रोता नहीं है कि क्या हो गया, नो नो नो, वो सबसे पहले उसको प्रेज करता है। हे अब्राहम के दोस्त, हे हमें मिस्र से छुड़ाने वाले खुदा, देख तू वही है जो स्वर्ग में है। वो खुदा को प्रेस करता है। आप में से कितने लोग हैं अपनी प्रॉब्लम में परमेश्वर को प्रेस करते हैं? आप रोते नहीं है? नो, आप उसे प्रेस करते हैं। अब उसके बाद ऐसे जाते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तू वही है जिसे लाल समुद्र को दो भाग किया। तू वही है जिसे 100 साल के इब्राहिम को बेटा दिया। तू वही है जिसे यरीहो की शहर पना गिरा दी। तू वही है जिसे दानियल को शेरों की मार में बचाया। तू वही है जो शद्रक, मेशक, अबेदnego को आग के भट्टे में बचाने के लिए रुका। आज मैं मानता हूं और मैं जानता हूं तू वही मेरा खुदा है। फादर, आई कम इन द नेम ऑफ यीशुआ। खुदा के सामने ऐसे मरते हुए मत जाओ, मैं जा रहा हूं, मुझे बचा लेना। नो जी नो, जानो वो कौन है, प्रेज हिम, उसकी बड़ाई करना सीखो। कुछ लोग सिर रोते रहते, ठीक है, कभी कभी रोना अच्छा भी होता है, पेनफुल फीलिंग्स को रिलीज करना अच्छा ही होता है, बट हमेशा रोना। कितने लोग हैं जिन्होंने नए नियम में कोई ऐसा वचन पढ़ा, आओ और गिड़गिड़ाओ और तुम्हें दिया जाएगा। याद रखिए, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप वो लोग नहीं हैं जिनको उसने ये कहा था बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। वो अन्य जाति स्त्री थी, वो वाचाओं की भागी नहीं थी। आप वाचाओं के भागी लोग हो। आपको उसने नहीं कहा है कि आओ, उसने कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें वो कलाम नहीं कहा गया है कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते, क्योंकि हम कुत्तों में नहीं बच्चों में आते हैं।
कोई समय था हम कुत्तों में थे, हम उसकी वाचा से अलग थे, लेकिन जब हमने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, क्या कहा उसे प्रभु भोज खाते समय? ये मेरी नई वाचा का लहू है, ये मेरी नई रोटी है। जब हम उसको खाते हैं हम उसके वाचा के भागी हो जाते हैं। अब हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। क्या समझते हैं आप अपने परमेश्वर को? वो आपके रोने से बहुत खुश होता है? अरे बाप रे, मैं रोते रोते खुदा के पास नहीं जाता। मुझे पता है, मुझे अधिकार है। आई हैव अथॉरिटी। पढ़ के देखो पुराने नियम में, एक विपत्ति जो मिस्र पर आई फिरौन के सामने, कभी मूसा ने उनके लिए दुआ नहीं की। मुझे एक जगह बताइए जब मूसा इजराइल जाता है और फिरौन इजराइलियों को जाने नहीं दे रहा था और वहां पर वो रो रहा था, ये नहीं जाने दे रहा है, तू कुछ कर, सिर्फ बोल के आता था, नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा। एक काम करना, तैयार रहे, विपत्ति आ रही। ओह व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। एलिया ने क्या कहा खड़े होके? जब तक मैं ना कहूंगा बारिश नहीं होगी। कहिए बाजू वाले को, गिड़गिड़ाइए नहीं, मांगिए। यस, यू शुड आस्क। ओ गहरे गहरे भेद खुल रहे हैं आज। वाओ, परमेश्वर ने आज परमेश्वर अपने भेद खोल रहा है। आप जानते हो खुदा का पाक कलाम क्या कहता है? जब उसे परमेश्वर को प्रेज किया, उसके बाद उसने उसको कहा, प्रभु एक बात देख ले, ये लोग बड़े ताकतवर हैं और हमें इनसे लड़ने की न ताकत है, न बुद्धि है, न शक्ति है। मैसेज ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, वी डोंट हैव अ पावर विजडम। हमारे पास न ताकत है, न बुद्धि है, न शक्ति है इनसे लड़ने की, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी रही। अब सुनिए, ये प्रार्थना पूरी हुई। इस प्रार्थना के पूरे होने के बाद पता है हुआ क्या? उन दिनों में वहां पर कोई नबी नहीं था। एक साधारण लड़का वहां खड़ा था जिसका नाम था यहीजियल। उसके ऊपर प्रभु का आत्मा आता है और वो खड़े होकर कहता है, हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के लोगों, हे नांदेड़ के लोगों, सुनो, यहोवा की यह वाणी है, कल जब वो तुमसे लड़ने के लिए आएंगे उनसे डरना मत, जाना उनसे लड़ने के लिए, तुम परमेश्वर की तरफ से अपना बचाव देखोगे। वाह, व्हाट अ वर्ड। क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है, खुदा लड़ेगा। अब आप सोचो, इन लोगों ने सुन लिया कि परमेश्वर लड़ेगा, अब इनका रिस्पॉन्स क्या था? आप हर संडे आते हैं, वचन सुनते हैं, हालेलुया बोलते हैं, और सोचो एक संडे आप चर्च में आए, आपको ऑफिस का बहुत स्ट्रेस था क्योंकि आपके ऑफिस से बहुत पॉलिटिक्स है, आपके ऑफिस के लोग आपको बहुत तंग करते, लेकिन पादरी साहब जब यहां से कुछ बात कर रहे थे, पास्टर जी जब यहां से बात कर रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसा वचन कहा जिसने आपको उत्साहित कर दिया। मुझे बताइए आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? अगले दिन आप डर डर के जाएंगे? पता है इनका रिस्पॉन्स क्या हुआ? यहां पर वर्शिप कौन कर रहा था पहले? कौन जी? आइए ऊपर आइए जी। जल्दी आइए यार, आ जाइए, यहां यहां ये स्टैंड ले लीजिए, खाली माइक निकाल दीजिए, स्टैंड ले लीजिए। भाई आप भी आओ, इधर आओ, चश्मे वाले भाई इधर आओ। हाँ आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ यार, जल्दी आओ। आप भी दूसरा वाला ले लो, माइक रख दो, माइक रख दो, ये ले लो, आप ले लो, ले लेना मेरे भाई, आजा, थोड़ा एक्टिव बन यार, मैं बॉम्बे का है ऐसे। हाँ खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ। अभी ये देखिए, ये दोनों हथियार पुरुष, इन दोनों के अंदर हथियार है, इन दोनों के पास हथियार है ना, उठाओ ना, हाँ उठाओ, ऊपर उठाओ, उठाओ, नौकरी नहीं की है क्या? उठाओ। अभी ये देखिए, ओ भाई तू भी ऊपर उठा,
ये देखो हथियार, अब हमें लड़ने के लिए जाना है। इनको आगे जाना चाहिए ना, पता है उससे क्या कहा? तुम लोग पीछे रहोगे। आगे कौन है? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो सदा, कम यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। मर्सीज फॉर इंड्यूस फॉर एवर। आराधना करने वाले आगे चल रहे, खड़े रहो। आराधना करने वाला आगे चल रहा है, ये पीछे क्यों है? क्योंकि वो जानते थे हमें लड़ना नहीं पड़ेगा। वो जानते थे जो खुदा ने कहा है वो उसके लिए कह रहे थे धन्यवाद तू लड़ चुका है, धन्यवाद। विश्वास ये नहीं है मुझे मिलेगा, विश्वास ये है जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल चुका है, इसके लिए धन्यवाद दो। विश्वास धन्यवाद देता है, विश्वास सेलिब्रेट करता है, विश्वास आनंद करता है, विश्वास रिजल्ट की चिंता नहीं करता। विश्वास जानता है जो खुदा ने कहा है वो हो चुका है, इसीलिए इनको पीछे रखा गया। पता था जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम दोनों की। क्या वो गीत गा रहे, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड बिकॉज हिज मर्सीज इंड्यूस फॉरएवर। उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। गीत गा रहे हैं वो, ये धन्यवाद नहीं है, ये प्रॉफिटिक सॉन्ग है। हम जानते हैं ये हो चुका है, प्रॉफिटिक सॉन्ग। उनका धन्यवाद हमारी तरह नहीं था। धन्यवाद 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 ऐसे 20 बार बोलना है। होता है ना कुछ लोग 25-25 बार धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु भी ऊपर से काहे 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 काहे, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। ये जो आप लोग सीख के आए हो ना, बाजू में रखो। बाइबल नहीं कहती है नियमों से चलो, बाइबल कहती है आत्मा में चलो, लिव इन द स्पिरिट। व्हाट अ मैन, क्या कर रहे हैं ये लोग। मैं हैरान था, हथियारबंद पुरुष पीछे क्यों? गीत गाने वाले आगे, हथियारबंद पीछे। आओ तुम लोग को थका देगा, घूम रहे। रखो चले, बस मैं बड़ा दयालु, रख दो रख दो। माइक वाला आपको देख रहा है, मेरा स्टैंड घर पे ना लेके चले। आइए सामने देखें। अब हुआ क्या पता है, आगे गए जो लोग लड़ने आ रहे थे ना, पता है उनका हुआ क्या? एक्चुअली वो आपस में लड़के मर गए थे। मुझे लगता है पता है वहां पर क्या हुआ होगा। एक ने बोला होगा एक काम करते, इस तरफ से चलते। उसने बोला होगा नहीं, उस तरफ से कुछ नहीं होगा, इस तरफ से चलते। तुम लोग हमारा सुनते क्यों नहीं हो? तुम लोग भी तो नहीं सुन रहे हो ना हमारा। ए ठीक से बात कर, ए तू भी ठीक से बात कर, इधर इधर। आपस में मर गए। और यहोशापात वहां पर गया मरी हुई सेना से लड़ने। पता है हुआ क्या? लड़ना तो पड़ा नहीं, जो उनकी लूट पड़ी थी वो ले आए। ये इतिहास है। जब भी दुनिया में लड़ाई हुई है, दुनिया का इकोनॉमी खराब हुआ है। ये इतिहास है। इजराइल युद्धों में अमीर बना है। That's a history। आज मैं जितने भी लोग यहां हैं, मुझे सिर्फ आपके 5-7 मिनट चाहिए। मुझे बताइए कैसी जिंदगी जीते हैं आप? आप वो लोग हैं जो कुछ होने के बाद धन्यवाद देते हैं, कि वो हैं कि आप जानते हैं सब ठीक है इसलिए धन्यवाद देते हैं? Should I preach a mistake of Israelites? क्या मैं आपको इजराइलियों की गलती बताऊं? आपको पता है जब वो लाल समुद्र के सामने आए, वो हमेशा मरने वाली मेंटालिटी में जीते थे। मरना है मरना है मरना है। आपने देखा होगा कुछ भाई बहन हमेशा मरने की बातें करते। कई कई बहनें बड़ी इमोशनल होती हैं। जब तक मैं हूं खाना मिल रहा है, मैं चली गई ना, भूखे मरोगे भूखे। बहन ये मरने की बातें क्यों करते हो? या कई बार वो लड़के लड़कियां जो जिनका ब्रेकअप होता है, आपने देखा वो बातें क्या करते? मैं तो मर जाऊंगा। अब भी मर।
मेरे बाबू ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, मर गया तेरा बाबू। देखा होगा आपने, सड़ी हुई फालतू बातें करते। एक लड़के ने कॉल किया, ब्रदर। मैंने कहा हाँ बोल। मैं मरने जा रहा हूं। क्यों? छोड़ दिया उसने मुझे। मैंने कहा पेड़े बाट, छोड़ दिया। शुक्र कर खुदा का, इतनी प्रार्थना की तब जाके छूटा तेरा। ब्रदर मैं जा रहा हूं मरने। किधर जा रहा है? 2:30 बजे की ट्रेन है। मैंने कहा आधा घंटा लेट है, 3 बजे जा। मेरे को है ना, ऐसे लोग जब मिलते हैं ना, आई नेवर शो अ सिंपैथी। अरे नहीं ऐसे क्यों? मैं उनको कई बार बोलता हूं, किसको डरा रहा है तू? हाँ किसको डरा रहा है? मैं मरूंगा। कहां मरने जाएगा? 3 माले पे, कुछ नहीं होता, 6 पे जा। एक बात पूछूं मैं आपसे, जो लोग मरने की धमकियां देते हैं मां बाप को, मम्मी डैडी आपके लिए कुछ भी नहीं है? आपका पास्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है? थोड़ी थोड़ी बातों पे मरना है, मरना है, मरना है। इजरायली भी ऐसे ही करते थे। खाना नहीं मिलता था, हम वहां मर जाते तो अच्छा होता था। हमेशा डेथ मेंटालिटी, हमेशा मरने की बात है। खाना नहीं मिलता था, क्यों लाया तू हमें? वहां कब्रिस्तान नहीं थे? अरे खाने की बात में कब्रिस्तान निकालते हो तुम लोग। कहो बाजू वाले को, जीवन की बातें कर, मरने की बातें न कर। यीशु जीवन देने आया है, वो लाइफ देने आया है आपके लिए। आमेन। अब जानते हो हुआ क्या? इजरायली, इनके सामने लाल समुंदर आया। ओ जो कुड़कुड़ा रहे, वाह क्यों लाया तू हमें, हम तो आना ही नहीं चाहते थे। मूसा ने कहा रुको, और मूसा ने लठ मारी। किसी ने कहा ये तो मूसा था जिसे पानी 2 भाग किया और चलाया। यीशु होता तो पानी पे चला देता, है ना? यस, एक्चुअली यीशु होता तो उनको कहता चलो पानी पे, देखता हूं तुम्हें कौन रोकता है। चलो चलो, कौन तुम्हारा माई का लाल तुम्हें रोकता है, चलो मैं देखता हूं क्या होता है तुम्हें। ये प्रेज द लॉर्ड। यस, अब ये लोग चले गए। शुक्र है खुदा का, इनके हाथ में मोबाइल नहीं था, नहीं तो आज तक पार नहीं कर पाते। एक फोटो मूसा के साथ, एक फैमिली फोटो, फिरौन आता, उससे बोलते मरते मरते तू भी निकाल ले। शुक्र है खुदा का, इनके हाथ में फोन नहीं था। चलते गए चलते गए चलते गए। अब उनकी गलती देखो, उस पार जाके डफलियां निकाली। यहोवा योदा है गीत गाया है मूसा की बहन मरियम ने। मरियम नहीं, मरियम उसका नाम है, मरियम नहीं है, कुछ लोग मरियम बोलते, मरियम है। अब वो गीत गा रहे, उस तरफ क्या कर रहे थे? हेलो, उस तरफ क्या कर रहे थे? इस तरफ क्या कर रहे? यही हमारी हालत है। कुछ ठीक नहीं है तो कुड़कुड़ाओ, जब ठीक है तो धन्यवाद। विजयी जिंदगी तो ये है, उस तरफ बुराई करते। We know our God, हम जानते हैं हमारा खुदा कौन है, जो पूरे मिस्र को तबाह करके हमें निकाल लाया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए सब सामने देखें, आप सब कुछ ठीक होने के बाद धन्यवाद देते? ये कैसा फेथ है? यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना में कुछ मांगो, विश्वास कर लो तुम्हें मिल चुका है और वो हो जाएगा। आप जानते हैं, मेरे चर्च में एक लड़का आता है, बड़ी थोड़ी हैरान करने वाली बातें हैं ये। मुझे कहता है भाई मुझे है ना आपसे बात करनी है। मैंने कहा बोलो। बोला नहीं ऐसे नहीं, आप मीटिंग के बाद मिलो मुझे आराम से। मैंने सब निपटाया। स्ट्रेट बैठिए, कुछ बताना चाहता हूं आपको। आप जानते हैं, मीटिंग के बाद मैं उससे मिला हूं, मुझे बोलता है 8:30 बजे मैं नींद से उठता हूं, 8:30 बजे से लेके 1 घंटा तक मैं पॉर्न वीडियोस देखता हूं।
अश्लील वीडियो, जब दो लोग गंदे और वाहियात काम करते, बोलता है दोपहर में फिर देखता हूं, रात को भी देखता हूं, एक हाथ में फोन होता है, दूसरे हाथ से पाप करता हूं। आई एम इन अ बॉन्डेज ऑफ मैस्टरबेशन। मैं हस्त मैथुन जैसे पापों में बंधा हुआ हूं। बोलता है ब्रदर, आपका संदेश सुनता हूं, खुद से गिल्ट आती है मैं क्या कर रहा हूं, पर आप बिलीव करिए जब मैं नहीं करता हूं ना, मेरे पूरे हाथ शिवर करते हैं। मैं इतना व्यभिचार में चला गया हूं, अगर मैं अपने बदन को ये नहीं देता ना, मेरा बदन मुझे तंग करता। मैं जब उससे मिला ना, आई वॉज ब्रोकन। कि यार एक लड़का है जिसको शैतान ने कितना गंदी तरह से बांधा है। मैंने उससे कहा तू एक काम कर सकता है? बोला हाँ। मैंने कहा तू कोई भी सर्विस मिस मत कर, लगातार चर्चा एवरी सैटरडे। बोला ब्रदर मुझे संडे छुट्टी होती है, सैटरडे छुट्टी होती है, लेकिन आपकी संडे चर्च बहुत दूर है। मैंने कहा तू सैटरडे आ। लगातार हुआ है। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था जिसमें मैंने कहा जो तुम देखना चाहते हो वो बोलो, जो तुम देख रहे हो वो मत बोलो। ये हमारे खुदा का स्वभाव है। जो वो देखता है ना वो नहीं बोलता, जो वो देखना चाहता है वो बोलता है। उसने देखा अंधकार था, उसने बार बार नहीं कहा अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है, उसने कहा ज्योति हो जाए। दैट्स द नेचर ऑफ गॉड। मैंने ये प्रचार किया कि बोलो। उस दिन वो घर जाके पता है उससे क्या बोला? मैं व्यभिचार से छूट चुका हूं, खुदा मेरी मदद करेगा, परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। आप बिलीव करिए, जिस दिन से उसने ये अंगीकार करना शुरू किए ना, उसके ऊपर पाप की प्रभुता टूटती गई। द पावर ऑफ सिन आहिस्ते आहिस्ते वो उसके ऊपर टूटता गया। आप बिलीव करिए 8 महीने से लड़का आजाद हो चुका है। मैं क्या बोलना चाहता हूं, इससे पहले कि आप कुछ करें, आपके अंदर फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। यस। और मुझे एक बात बताइए, किस पर भरोसा कर रहे हो आप? आपका भरोसा खुद पर नहीं होना चाहिए। मैं एक कैंसर पीड़ित से मिला, मेरे साथ एक ब्रदर थे। मैंने उनको कहा प्रे फॉर हिम। पास्टर जी आप करो। मैंने कहा तू नहीं करेगा? नहीं मैं नहीं करूंगा, आप करो। मैंने कर ली। मैंने उससे पूछा ब्रदर आपने क्यों नहीं की? बोला ब्रदर मेरी प्रार्थना से कहां ठीक होगा। यही प्रॉब्लम है, हमारा भरोसा ही स्वयं पर है। मैंने क्यों प्रार्थना की? क्योंकि मैं जानता था मैं थोड़ी करूंगा, खुदा करेगा। सिंपल फेथ। जो कुछ क्या कहती है बाइबल, पुराने नियम में अब्राहम के खानदान के हर लड़के का खतना होता था। अगर आप और मैं अब्राहम के खानदान में पैदा हुए हैं, 8वें दिन बदन का एक हिस्सा काट के फेंक देते थे। पर इसका मतलब क्या है? क्या स्पिरिचुअली इसकी मीनिंग क्या है? क्यों करवा रहे हो ये सब? 3 फिलिपियों में लिखा है खतना यह है कि अब हमें स्वयं पे भरोसा नहीं है। नए नियम का खतना पता है क्या है? मुझे खुद पे भरोसा नहीं है, मैं अपने खुदा पे करता हूं भरोसा। हाउ इज योर फेथ? विश्वास ये नहीं है जी सब ठीक हो जाएगा, विश्वास ये है सब ठीक हो चुका है। इसीलिए मैं उसको धन्यवाद देता हूं, इसलिए मैं उसको प्रेस करता हूं। आज कितने लोग हैं जो यहां पर हैं और मेरे साथ तैयार हैं ये करने के लिए। आज हम खुदा से कुछ नहीं मांगेंगे, हम धन्यवाद देके जाएंगे यहां पर कि सब ठीक हो चुका है। कम ऑन, आइए अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं।